सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में जा रहा था, गिरासेनियों के देश में, और वहां पे एक आदमी कब्रिस्तान में रहता था और वो आदमी पत्थर से अपने आप को मारता था और खून निकलता था। देखिए, कुछ ऐसी भी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो आपके जीवन, मैंने ऐसे महसूस किया मेरी जिंदगी में कि कुछ ऐसी भी इस प्रकार की दुष्ट आत्मा भी होती है जो आपका खून मांगती है, और आपको जब तक चोट ना लगे, जब तक आपके शरीर से खून ना निकले, तब तक वो दुष्ट आत्मा शांत नहीं होती। और ऐसे ही एक दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के अंदर भी थी जो कब्रिस्तान में रहता था, और इस कब्रिस्तान के रास्ते से कोई आदमी नहीं जाता था। परमेश्वर का वचन कहता वहां से कोई गुजरता नहीं था। मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय और 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं, अशुद्ध आत्मा, वचन 2 में, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और उसे सांकड़ों से भी कोई बांध ना सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ी और सांकड़ों को तोड़ बांधा गया था, पर बार बार उसने सांकड़ों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे अपने बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता हुआ अपने आप को पत्थरों से घायल करता फिरता था। ऐसा व्यक्ति कब्रिस्तान में रहता था, गिरासेनियों के देश में। यीशु मसीह उधर से निकलना हुआ, और जैसे यीशु मसीह गया उस देश में, नाव पर से उतरा तो अचानक क्या देखा, ये आदमी उसे मिलने के लिए आ रहा है। और हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, उन असंख्य दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। उसके बाद गांव के लोग डर गए और हाथ जोड़ के विनती करने लगे, प्रभु तू यहां मत आ। इतने ज्यादा डर गए, परमेश्वर से कहने लगे, प्रभु यहां मत आ, कहीं और चला जा। विनती की, उसके बाद यीशु मसीह दिकापुलिस नामक शहर की ओर जाता है, और जब यीशु की नाव आती है तो बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ी भीड़ यीशु का नाम सुन के इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह जहां भी जाता था लोग बीमारों को लेकर आते थे, लोग परेशान लोगों को लेकर आते थे, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा थी उनको लेकर आते थे, यहाँ तक कि मरे हुए को भी उसके पास लेकर आते थे और उनको चंगा करता था। तो आराधनालय का सरदार भी उनके पास आया ये सुन के कि यीशु मसीह यहाँ पे आया हुआ है। याईर एक आदमी का नाम था जो आराधनालय का सरदार था, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी बेटी 12 साल की थी और बहुत प्यार करता था, बड़ी बीमार हो गई, और जब उसे मालूम हुआ कि यीशु मसीह यहाँ पे आ रहा है, दिकापुलिस में यीशु मसीह आया है, तो वो दौड़ के यीशु मसीह को लेने के लिए गया और यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए गया कि प्रभु मेरे घर चल, मेरी बेटी बीमार है। एक ही बेटी, उसकी बड़ा प्यार करता अपनी बेटी से, बीमार है वो, सब कुछ करके देख लिया, चंगी नहीं हो रही। यीशु मसीह कहता चलो चले, लेकिन उसके बीच में एक बात और हो गई। एक औरत ने आके पीछे से यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया, और जैसे उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ वो तुरंत ठीक हो गई। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए 21 वचन, मरकुस की किताब 5 अध्याय 21 वचन निकालिए और जल्दी से पढ़िए, आप थोड़ा जल्दी से पढ़िए। हाँ। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उसे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे
चली बोली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरते पड़ते थे। हाँ, भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग उसके ऊपर गिरते थे, पड़ते थे, कोशिश करते थे उसको हाथ लगाने की, उसको छूने की कोशिश करते थे। लेकिन तभी एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब हाल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो कहती थी, विश्वास ऐसे नहीं होता कि उसने जाके छू लिया और बोल के देखूं, मैं छू के भी देख लूं, प्रार्थना भी करके देख लूं, उपवास भी रख के देख लूं, यीशु मसीह का हाथ सिर पे रखवा के भी देख लूं, शायद मैं चंगी हो जाऊं। ऐसा नहीं, वो कहते थे, उसका विश्वास था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसका विश्वास था, वो पहले से कहती थी कि यदि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखिए कितना विश्वास उसके अंदर होगा, कितना भरोसा उसके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुन रखा था, यीशु के बारे में सुन रखा था कि वो जहां भी जाता है चमत्कार होते हैं। वो सुन रखा था उसने कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, उसने सुन रखा था कि वो अंधों की आंखें खोलता है, उसने सुन रखा था कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, उसने सुन रखा था कि वो मसीहा बनकर आया है, वो ऐसा कहता है कि मैं मसीहा हूं। हालेलुया। और उस औरत को विश्वास था। बहुत से डॉक्टरों के पास गई, विश्वास तो डॉक्टरों के पास भी होता है। डॉक्टरों के पास गई, शायद मैं दवाई खाने से ठीक हो जाऊंगी, दवाई ली, कोई आराम नहीं हुआ। कुछ दिन दवाई खाने के बाद डॉक्टर बोलता मेरे बस की बात नहीं है, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। दूसरे डॉक्टर के पास जाती है, वहां से दवाई लेती है, डॉक्टर बोलता ठीक हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी, मेरी दवाई सारी दवाइयों से अच्छी है। और दवाई खाती है, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना तक लगातार दवाई खाती है, कोई आराम नहीं होता। उसके बाद सोचती है शायद कोई और डॉक्टर देख लेती है, किसी और से पूछती है भाई कोई और डॉक्टर है, मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। कोई और बहन बोलती है हाँ मेरी रिश्तेदारी में किसी को ऐसी बीमारी थी, वो वहां पे गए थे, वहां एक डॉक्टर है, आप उसके पास जाओ, वो वैद्य दवाई देकर आप ठीक हो जाएंगे। और फिर वहां चल पड़ती है, वहां से दवाई खाती, कोई असर नहीं होता। फिर कोई और बताता है उधर वैद्य है, और करते करते 12 साल बीत गए। कितना टाइम हो गया? 12 साल बीत गए। आज सुबह भी मुझे किसी ने फोन किया था, मालूम नहीं वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, कि मैं बड़ी दुखी हूँ। मैं बचपन से, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं दुख उठा रही हूँ, और तब से दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही है मुझे। मैं सियाणों के पास जाके थक चुकी हूँ, मैं पीरों के पास जाके थक चुकी हूँ, मैं हर प्रकार से हार चुकी हूँ। अब मुझे लगता है अभी कोई ऐसा है ही नहीं। मैंने बोला तू आ, देख, परख, विश्वास कर, उसके बाद देख परमेश्वर दुखों के दिनों की याद भी भुला देगा। हालेलुया। क्योंकि मैं जिस यीशु मसीह को जानता हूँ, आज आपको जिस यीशु मसीह से मिला रही है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो है जिसने दुनिया बनाई है, वो है जो पानी को ताक के रस में बदल देता है, वो है जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को बोलता है कब्र में से बाहर निकला, और वो कब्र में से बाहर निकल के आ जाता है। वो ऐसा परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो मौत के ऊपर भी जय पाली और मुर्दों में से भी जी उठा, और वो जिंदा ही स्वर्ग में चला गया, और वो वादा करता है कि मैं फिर से आने वाला हूँ। ऐसा परमेश्वर है जिससे आज आप मिल रहे हो। हालेलुया। बहुत से विश्वासियों को मैंने सुना बोलते बहुत गरीब हूँ जी, मैं तो कुछ दे नहीं पाऊंगा आपको, बहुत गरीब हूँ, है ना? भाई आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते ही नहीं फिर। अगर यीशु के पास आके भी आप अपने आप को गरीब बोलते हैं, अपने आप को दुखी बोलते हैं, तो अपने आप को लाचार बोलते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने यीशु मसीह को जाना ही नहीं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आपने समझा ही नहीं, इसीलिए आप बोलते हैं। वो कहता है तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटियां हो, मैंने तुम्हें अपना लहू देके खरीदा है,
और जब उसने अपना लहू देके आपको खरीदा है तो आप उसकी संतान है। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना लिखता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उन सबको उसने परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अगर आपने उसको जान लिया, आपने उसको पहचान लिया, आपने अपनी जिंदगी में उसको बना लिया, तो ये समझ लीजिए आपका जीवन बदल गया। आप परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटियां बन गई। फिर क्यों कहते हैं परमेश्वर के बेटे ये कहते हैं मैं तो कमजोर हूँ? क्या परमेश्वर के बेटे ये कहते हैं मैं तो लाचार हूँ? क्या परमेश्वर की बेटियां ये कहती हैं जी मैं तो बड़ी बेबस हूँ? बोलिए ना, कहेगी परमेश्वर के बेटे बेटियां से। क्यों? क्योंकि हमें अपने बाप पे नाज है, अपने खुदा पे, अपने पिता पे, अपने परमेश्वर पे घमंड है। मुझे परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञानवान अपने ज्ञान पे घमंड ना करे, बलवान अपने बलवान बल पर भी घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे। अगर कोई घमंड करे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे करे कि मैं उसे जानता हूँ। और आप मेरे भाई बहन उस परमेश्वर को जानते हैं, जानते नहीं उसको मानते हैं, और मानते नहीं आप उसके बेटे और बेटियां भी हैं। हालेलुया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ? अगर फिर भी आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बाप को जानते ही नहीं, आप अपने परमेश्वर को जानते ही नहीं, आप अपने सर्वशक्तिमान खुदा की तौहीन कर रहे हैं। फिर आप उसके नाम को छोटा कर रहे हैं, ऊंचा नहीं कर रहे। हालेलुया। वो कहती थी 12 साल वो थक चुकी है, इलाज करवा के थक चुकी है, अपने आप को खुदा बोलने वालों के पास भी गई, वो थक चुकी है, अपने आप को पूरा ज्ञानी विद्वान वैद बोलने वालों के पास भी गई, वो थक चुकी है, क्योंकि उसे कहीं से आराम नहीं मिला। और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में कहती है अगर मैं छू लूंगी उसके कपड़े को चंगी हो जाऊंगी। इतना विश्वास इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान को जान चुकी है। और जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान चुके हैं तो ये समझ लीजिए आपका दिन बदल चुके हैं, आपका जीवन बदल चुका है। बहुत से लोग बोलते हैं भाग्य में लिखा है जी, भाग्य में लिखा है। मैं कहता हूँ मेरा भाग्य मेरे परमेश्वर के हाथ में है, और मेरे परमेश्वर के हाथ में जो कुछ भी है वो उत्तम है। हालेलुया। आप में से आज कितने बोलते हैं कि मेरा भविष्य, मेरा जो आने वाला दिन है मेरे परमेश्वर के हाथ में है? अगर आपका आने वाला दिन परमेश्वर के हाथ में आपने दे दिया और आप विश्वास करते हैं कि मैंने आने वाला कल परमेश्वर के हाथ में दे दिया, तो विश्वास कीजिए वो कभी आपको निराश नहीं होने देगा, वो कभी आपको हताश नहीं होने देगा, कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। क्योंकि जितनों ने उसकी ओर देखा उनके चेहरे पे कभी कालिक नहीं आई। हालेलुया। जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी लज्जित नहीं हुए। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूँ, मैं ऐसे परमेश्वर को मानता हूँ जो मुर्दों को जिंदगी देता है, और वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। मेरे मसीह भाई बहनों, कान खोलकर सुन लो, अगर आप फिर भी अविश्वासियों जैसी जिंदगी जीते हैं तो इसका मतलब ये है, अगर आप फिर भी निराश हैं, अगर आप फिर भी हताश हैं, फिर भी आपके जीवन में समस्या है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बाप को जानते नहीं, आप अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता जोड़ के नहीं रखा आपने। हालेलुया। ये थक चुकी है, ये हार चुकी है, सारा पैसा बर्बाद कर चुकी है, और प्रभु का वचन बताता है कि इसकी बीमारी और बढ़ती गई, इसकी बीमारियां और बढ़ती गई। अगर कोई व्यक्ति 12 साल से लगातार दवाई खाता हो तो क्या होगा उसके साथ? क्या होगा अगर 12 साल से अगर लगातार दवाई खा रहा है? पहली बात तो ये गारंटी है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, इसलिए 12 साल से दवाई खा रहा है। दूसरी बात ये है कि वो बार बार दवाइयां खा चुका है, उसका पेट में गड़बड़ हो चुकी है, उसकी किडनियां खराब हो चुकी है, उसका लीवर खराब हो चुका है। 12 साल थोड़े नहीं होते, उसे और भी कई बीमारियां लग चुकी हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो और बीमार होती गई, वो और बीमार होती गई, और बीमार होती गई, बढ़ती गई बीमारी। बस अब ये विश्वास करती है अगर मैं उसके कपड़े को छू लूंगी
तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये नहीं कहती कि चलो मैं कोशिश करके देख लेती हूँ, है ना, कोशिश करके देख लेती हूँ। इसका मतलब ये है कि एक हाथ तो शैतान को पकड़वा रखा है, बीमारी को पकड़वा रखा है, और दूसरा हाथ यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश कर रही है ना? एक हाथ तो बीमारी को पकड़वा के रखा हुआ है और दूसरे हाथ से यीशु को छूने की कोशिश करिए। ध्यान रखिए मैं क्या कहता हूँ, बीमारी को हाथ पकड़वा के रखा हुआ है, बीमारी का हाथ पकड़ के नहीं रखा, बीमारी को पकड़वा के रखा हाथ। दूसरे हाथ से सोचती है कोशिश करके देख लो शायद चंगी हो जाऊं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु को बोलते हैं इतनी बार आया ठीक तो हुआ नहीं। यीशु मसीह बोलता है क्या तुम विश्वास करते हो? जितने लोग यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा क्या तुम विश्वास करते? मैं कर सकता हूँ। और सब लोगों ने बोला हाँ प्रभु आप कर सकते हैं। तो जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। जा, तेरे विश्वास ने तुझे, विश्वास वो ताकत है जो आपके लिए पहाड़ों को सीधे कर देता है और आप पहाड़ों को भी छोटी सी पहाड़ी समझ के लाद देते हो। राजा दाऊद कहता है मैं उसके सहारे शहर पनाह को लांग जाता हूँ, शहर पनाहों के ऊपर से मैं निकल जाता हूँ, बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर से निकल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ है? उसने छू लिया प्रभु के वस्त्र को और यीशु को भी समझ में आ गया कि मुझको किसी ने छू लिया। वचन क्या कहता है कि लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे, चेले बड़ी मुश्किल से उसको बचा बचा के निकालते थे, यानी कि इतनी भीड़ थी वहां पे, लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। तो बहुत से लोगों ने छुआ भी होगा उसे, लेकिन अब की बार जब इसने छुआ तो यीशु मसीह रुक गया, अपने चेलों से बुलाकर पूछा मुझे किसने छुआ? जब आप विश्वास के साथ छू लेते हो ना तब प्रभु ठहर जाता है। जब आप विश्वास के साथ छू लेते हो, यीशु मसीह को भी पता लग जाता है कि मुझे किसी ने छुआ है। जब उसको छूने से पता लग जाता है और जब आप उसका नाम ले लेके पुकार पुकार के उसकी दुहाई देंगे तो क्या वो स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी? जब छूने मात्र से उसे पता लग जाता है कि मुझे किसी ने छू लिया, तो क्या बुलाने से उसको पता नहीं लगेगा उसके कान बह रहे हैं क्या? जब उसे जोर जोर से पुकारेंगे तब पता नहीं लगेगा उसे कि मुझे कोई बुला रहा है? लेकिन हम पुकारते ही नहीं है, हम तो सारा कुछ पादरी के ऊपर छोड़ देते हैं। पास्टर जी दुआ कर दो ये काम ठीक हो जाए, पास्टर जी दुआ कर दो ये काम ठीक हो जाए, पास्टर जी दुआ कर दो ये हो जाए वो हो जाए। भाई आप भी छू लो उसे, आप भी कभी देख लो उसको ट्राई करके, आप भी कभी उसके साथ बातचीत करके गुफ्तगू करके देख लो कभी उसके साथ। और मैं बताऊं जब आप उससे बात करते हैं ना तो दुनिया का कोई बाप, दुनिया का कोई रिश्तेदार, दुनिया का कोई ऐसा संबंधी आपके साथ बात नहीं करेगा जिस तरीके से वो बात करता है। और वो कहता है इतनी तसल्ली देता है, इतना सुकून देता है आपके मन के अंदर कि आपको फिर दुनिया की परवाह नहीं कि दुनिया क्या बोले। हालेलुया। बस फिर तो उसी का प्यार में आप दीवाने हो जाते हैं, और जब दीवाने हो जाते हैं तो फिर दीवानों को कोई पता नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो अपने खुदा की तरफ, अपने रहबर की तरफ, अपने परमेश्वर की तरफ हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ उसी दीवानगी को उसने पहले से अपने जीवन में डाल दिया और यीशु को जाके छू लिया। अब यीशु मसीह को भी मालूम हो गया कि मुझे किसी ने छुआ है, रुक गया, ठहर गया और पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ है? उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है मुझे किसने छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती हुई और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर
उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रह। हालेलुया। यीशु क्या कहता है? बीमारी से बची रहो, कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आज वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में होकर चल रहा है। क्या आप उसको छूना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूं और आप मुझे छू लीजिए? कितने लोग उसे छूना चाहते हैं? कितने लोग ये चाहते हैं, प्रभु बस आज का दिन मौका है। एक लंगड़ा भिखारी, अंधा भिखारी यरीहो में बैठा हुआ भीख मांग रहा है। पता लगा यीशु मसीह आ रहा है, मौका आज ही है, बस उसे पुकारूंगा, उसे ऊंची स्वर से पुकारूंगा। और वो पुकारने लगा। चेलों ने चुप कराया, लोगों ने डांटना शुरू किया, लेकिन चुप नहीं हुआ। जितना उसको डांटते रहे, जोर जोर से चिल्लाता रहा और कहता रहा, यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। यीशु मसीह ठहर जाता है और बोलता है, इसे यहाँ बुलाओ। लोग उसे जल्दी से बुला के लाते हैं और वहां पे लिखा है, वो अपना वस्त्र फेंक के झटपट से उसके पास जाता है और प्रभु पूछता है, बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं? जिस तरीके से ऐसे पैशन के साथ आइए, ऐसे हृदय के साथ आइए परमेश्वर के साथ, कि प्रभु पूछे, बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूं? आज चाहते हैं उसे छूना, चाहते हैं उसे बात करना, चाहते हैं कि वो आपको छुए। अपनी जगह में खड़े हो जाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज वो हमारे बीच में है। आज वो हमसे बातें करने के लिए है, आज वो आपको छूने के लिए है, आज आपकी परेशानियों को बदलने के लिए वो हमारे बीच में है।